और जहां मैं खड़ा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण सड़क है मेरठ की, जो सालों से बन रही है। हजारों छात्र छात्राएं यहां आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर इस कॉलेज तक आने का रास्ता वेस्टर्न कचहरी रोड होगा, जिसकी हालत आप देख सकते हैं, तो यहाँ कौन आएगा। क्या आपको पता है कि इसी रोड पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी रहते थे। ये वेस्टर्न रोड बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। बनेगा, अब 2 महीने में फाइनल हो जाएगा। 2 महीने में हो जाएगा। रोड बेकार है। क्या समस्या है? लोगों को समस्या है, पार्किंग बना रखी है लोगों ने रोडों पे, बहुत बुरा हाल है। कभी ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, बाइक खड़ी कर देते हैं। कॉलेज यहाँ है, चिकित्सा यहाँ है, क्रांतिकारियों का घर यहाँ पर है, सांसद विधायक मंत्री का घर यहाँ पर है, वकील यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, दुकानें यहाँ पर हैं, मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर हैं, और इसकी हालत ऐसी है। एक बार जो है सड़क बनाने के लिए खोदी जाती है, एक बार पाइप डालने के लिए खोदी जाती है, उसके बाद कहते हैं कि साहब गैस की पाइप जाएगी, उसके बाद कहते हैं साहब पानी की पाइप जाएगी, और ऐसे ही खुदा रहता है रोड। आम जनता को परेशानी ऐसे ही होती रहती है। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे जो पुल का निर्माण हो रहा है, वेस्टर्न कचहरी रोड है। यहाँ पर पुल ऊपर से बन रहा है, अबू नाला है, इसके ऊपर ये पुलिया बनाई जा रही है, और ये बहुत दिनों से ये काम चल रहा है, और अब बारिश सर पे है साहब, और अभी भी ये काम चल ही रहा है। देखने की बात है ये काम ख़त्म कब होगा। मेरे बगल जिला सहकारी बैंक भी है, यहीं पर जिला सहकारी बैंक मेरठ, ये भी वेस्टर्न कचहरी रोड पर है। ये रोड अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है आप देखिए, और ये चौराहा है, तो ये पीएल शर्मा रोड है। अभी मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाऊंगा। पीएल शर्मा रोड पर लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल गैजेट्स के सारे काम होते हैं पीएल शर्मा रोड पर, और ये वेस्टर्न कचहरी रोड पीएल शर्मा रोड को भी जोड़ती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये सहकारी बैंक के सामने ये धूल फांकती हुई कार, और लगभग 1-2 इंच तो धूल इस पे चढ़ ही गई होगी। ये है इस रोड की कहानी, वेस्टर्न कचहरी रोड। इसी रोड पर शहर में लड़कियों का सबसे बड़ा कॉलेज आरजी कॉलेज है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, धूल के कण फेफड़ों में जा रहे हैं, घुटन हो रही है, और शाम के समय में तो निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, जाम इतना ज़्यादा हो जाता है। डिवाइडर देखेंगे तो आपको चीन की दीवार देखने को मिल जाएगी। पीएल शर्मा रोड यहीं पर है, पीएल शर्मा रोड को ये रोड जोड़ती है। यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है वो रहते थे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से आरएलडी के सांसद, वो उनका आवास भी इसी रोड पर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी के एमएलसी अश्विनी त्यागी, और कितना जाम है। अगर मैं कहूँ ऊपर से आप जाम दिखाइए देवांश, कितना जाम है इस रोड पर, ये आपको देखने को मिलेगा। शांति होम्योपैथिक, राज मेडिकल स्टोर, बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और छोटे से सकरे रास्ते में, पतले रास्ते में ये लोग आ रहे हैं। पता नहीं लगता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कुछ भी पता नहीं है साहब। जो टर्निंग पॉइंट है उसको कम कर दिया गया है। बरसात आने वाली है, अब जो है नाले की खोदाई शुरू हो गई है, क्योंकि बरसात जो है वो आने वाली है। आप देखिए तार लगा करके ऐसे छोड़ दिया गया है। एक इंस्ट्रक्शन भी लिख दी गई है कि सावधान रहिए, क्योंकि आप गड्ढे में गिर सकते हैं। अब जो ये गड्ढा है इसकी खुदाई हो चुकी है, अब कब ये बंद होगा ये हमें नहीं पता है। तो ये कहानी है भैया वेस्टर्न कचहरी रोड की। धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और धूप से ज़्यादा जाम है, जाम से ज़्यादा जो है यहाँ पर खुदाई हुई है, गड्ढे पड़े हैं। पूरे वेस्टर्न कचहरी रोड का ये हाल है। दम घुटने लगता है अगर आप सुबह शाम में आएंगे तो, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा है। एसबीआई बैंक भी है इस रोड पर। मैं चाहूँगा देवांश से कि आप इसको दिखाइए। ये कहानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब सालों से खुदाई हुई है, सालों से काम चल रहा है, कब ख़त्म होगा ये उनको भी नहीं पता। ये तो ऊपर के लोग ही बता पाएंगे कि काम कब ख़त्म होगा, कब तक चलता रहेगा। देखिए सड़क में जगह जगह पर आपको ये कंक्रीट देखने को मिलेंगी। ये कंक्रीट जो है ये आपको रोड के बीचों बीच जो है वो देखने को मिलेंगी, और ये कब से ही है। इस साइड देखेंगे तो
3-4 फीट का रास्ता हो वो देखने को मिल जाएगा। इधर जो है वो पत्थर लगे पड़े हैं और इसका अभी समझ नहीं आ रहा कि ये कब तक बनेगी। स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्थानीय लोग से ज़्यादा जो हज़ारों लाखों की जनसंख्या में लोग चलते हैं इस रोड पर, उनको इतनी परेशानी है। आप देखिए, सही है रोड, खराब हो रहा है, खराब कब तक बनेगी पता नहीं। तो ये जो है रोड कब तक बनेगी, लोग भी अब हार मान चुके हैं, कह रहे हैं कि साहब पता नहीं है कि कब तक बनेगी ये रोड। ई रिक्शा चल रहा है इस रोड पर, जगह बहुत कम है। जब कोई शहर बसाया जाता है तो एक प्लानिंग होती है कि साहब इतनी चौड़ी रोड रहेगी, इतना ऊंचा डिवाइडर रहेगा, ये पार्किंग की जगह रहेगी, यहाँ पर लोगों को मार्केट बनाया जाएगा। ये सब शहर बसाने से पहले होता है। और शहर बस गया है, पता लगा रोड का काम चल ही रहा है। पहले खुदाई होती है, उसके बाद काम चलता रहता है सालों साल। एक बार जो है सड़क बनाने के लिए खोदी जाती है, एक बार पाइप डालने के लिए खोदी जाती है, उसके बाद कहते हैं कि साहब गैस की पाइप जाएगी, उसके बाद कहते हैं साहब पानी की पाइप जाएगी, और ऐसे ही खुदा रहता है रोड। आम जनता को परेशानी ऐसे ही होती रहती है। वेस्टर्न कचहरी रोड की ये हालत है। आप देखिए, खुदा पड़ा है पूरा। ये निवास है अश्विनी त्यागी MLC, ये सदस्य विधान परिषद। तो ये कहानी है। नाले की भी हैं। अंकल जी जा रहे हैं। अंकल जी, रोड का क्या हाल है? ये रोड का बहुत बुरा हाल है जी। कब तक बनेगी ये मालूम नहीं जी कब तक बनेगी। तो बढ़िया है। क्या आम रेट दिया आम है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। पके आम ये वो वाले तो नहीं है जो विदेशी वाले हैं? इसलिए गुलाब जामुन हमारे यहाँ का लोकल आम है। लोकल आम है। चलिए, तो कब तक बनेगी, कुछ आइडिया दे जी इस सकते बारे में कुछ नहीं पता जी कब तक हैं? बनेगी। अच्छा, और बेकार तो तब से ही है। कहाँ लगाते हैं दुकान? हाँ जी ऐसे ही घूम फिर के बेचते हैं जी अच्छा, बस। ऐसे। ठीक है, तो दिक्कत होती होगी रोड पे? बहुत दिक्कत है, सब प्रकार होगा। आम में तो धूल वूल लग जाते हो? अरे आम की तो कोई बात नहीं, ठेला बकार हो गया सारा, देखो गड्ढों का। अच्छा, ठेला दिखा दो भैया अंकल जी का। ये ठेला जो है, ये पहिया इसी रोड के कारण बेकार हो गया। हो जाता है खराब, कील मट्टी डूब रोड ही घुस जाती है, बस्ट हो जाता है, टूर फट जाते हैं, टूब फट जाते हैं। अब कराने छोड़ दिया, कहाँ तक पैसा लगाऊं मैं। अच्छा, तो ये देखिए साहब। ठीक है अंकल जी, ठीक है, करिए आप काम। ये है कहानी साहब। लोग भी कह रहे हैं कि जो ये भाई साहब थे, ये आम की दुकान लगाते हैं। मंदिर भी है इसी रोड पर। धूल अगर मैं दिखाऊं डिवाइडर पे, आप देखिए भाई साहब, यहाँ दिखाओ देवांश, ये है डिवाइडर की धूल, देखिए मेरे हाथ पे है। और अंदर अगर आप दिखा देंगे डिवाइडर के तो धूल और ज़्यादा दिख जाएगी। तो ये है इस रोड की हालत। वेस्टर्न कचहरी रोड है ये, बहुत महत्वपूर्ण रोड है ये, इतिहास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आम जनता की दृष्टि से। कब से चल रहा है? कहाँ के हैं आप? ये मैं तो यहीं का ही हूँ साहब। ये कब से चल रहा है? ये 8 महीने पहले चालू हुआ था। अभी बन नहीं पाया ये? नहीं बनेगा, अब 2 महीने में फाइनल हो जाएगा। 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, जो अंडरग्राउंड जो चल रही है उसका। ठीक है, ट्रैफिक ना प्रभावित हो। ठीक है भैया, तो हो जाएगा ये काम 2 महीने में। तो ये है कहानी। 2 महीने में ये कह रहे हैं कि रोड का काम हो जाएगा, ट्रैफिक प्रभावित ना हो। इस समय मैं डिवाइडर के साथ ही चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसके इलेक्ट्रिसिटी की वो जा रही है पाइप, वो कहना है भाई साहब का। और चलते चलते जो कारवां मेरठ कॉलेज से शुरू हुआ था, वो अब आ चुका है बागपत डॉक्टर राजकुमार सांगवान के आवास पे, जो लोकसभा के सांसद हैं। ये जो वेस्टर्न कचहरी रोड है, वेस्टर्न कचहरी रोड में निवास है डॉक्टर राजकुमार सांगवान RLD से। और इसकी जो परेशानी है, ये देखिए आप, खुदा पड़ा है नाला, 2 हफ्ते से खुदा ही पड़ा है। मच्छर इतने हो गए होंगे कि मुझे लगता है डायरिया, मलेरिया, जितनी बीमारी मच्छरों के काटने से होती होगी, यहाँ आम लोगों को तो हो ही जाती होगी। और ये हालत ऐसी ही है सालों से, साल भर हो गए इस रोड पर। ये बैनर भी गिर गया है। और समस्या ये है कि इस रोड पे यहाँ अंदर की ओर जाने के लिए आप देखिए कि ये पुल का निर्माण कराया गया है। देवांश भाई दिखाओ, ये पीपा पुल है। ये पीपा पुल एक नाले को, जो 4 फीट नाला है, इसको पार करने के लिए है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान निवास, ये यहाँ का हाल है साहब।
चलिए अब थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। इस रोड पर शहर का एक हॉस्पिटल है, होप हॉस्पिटल। यानी ये रोड जो है वो चिकित्सा की दृष्टि से कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हज़ारों मरीज रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। होम्योपैथिक है यहाँ पर, हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ पर, मतलब कॉलेज है यहाँ पर। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे बड़ी चीज़ है, और दोनों चीज़ों के अनेक मतलब शिक्षा के लिए कॉलेज है, आरजी कॉलेज है, मेरठ कॉलेज है, और हॉस्पिटल होप हॉस्पिटल हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह का होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र यहीं पर है। मेडिकल जो है स्टोर्स काफ़ी हैं। तो आप देखिए पैथोलॉजी लैब्स बहुत सारी हैं। डॉक्टर अक्षत पैथोलॉजी लैब आपको यहीं पर रहेगी जो 24 घंटे ओपन है। और रोड जो है वो इस हालत में है। आप देखिए ये तस्वीर है वेस्टर्न कचहरी रोड की। जी, मेरा नाम रविंदर पाल है। मैं सरदना विधानसभा अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि में। और ये जो प्रधानमंत्री जो और मुख्यमंत्री जो काम कराने हैं ना, भाजपा की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये रोड का जो प्रयास कर रहे हैं बनाने का और डिवाइडरों का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी ने ये काम जो करने का प्रयास करा है बहुत ही अच्छा है मेरठ निवास में। और जो हमारे राज्य मंत्री है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, और डॉक्टर ये आएंगे दिनेश खटीक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग जो है सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जी। तो ये देखिए ये वेस्टर्न कचहरी रोड के बीचों बीच एक ये ड्रम टाइप का रखा है, और खंभा जो है वो बीचों बीच आ गया है रोड के। तारों का जो जाल है वो बिछा पड़ा है ऊपर। देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो तार तार ही नज़र आएंगे पूरे ऊपर भर में। लगने लगेगी फिर आपको, अच्छा आप खड़े हो जाओगे तो ऊपर से निकल जाए, इतना गहरा गड्ढा हो रहा है। कहाँ? चर्च के सामने वाली? हाँ, बच्चा पार्क। तो इस वक्त हमारी लोकेशन जो है वो शहर में जो लड़कियों का सबसे बड़ा कॉलेज है आरजी कॉलेज, वहाँ पर है। और ये रोड जो है वो बन रही है। आप इस नीचे देख सकते हैं जाम खूब लगता है यहाँ पर। आरजी कॉलेज के सामने का ये रास्ता है, वेस्टर्न कचहरी रोड है ये। यहाँ पर देखिए किताबों की दुकानें जो है वो लगी पड़ी हैं। और शहर में ये गर्ल्स का सबसे बड़ा कॉलेज है आरजी कॉलेज। ये मेरे बगल आप आरजी कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं। और आरजी कॉलेज को यह वेस्टर्न कचहरी रोड जोड़ती है। वेस्टर्न कचहरी रोड पर ही आरजी कॉलेज है। और देख लीजिए कि क्या हाल है। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई वेस्टर्न कचहरी रोड की। देखिए जहाँ तक देखेंगे भीड़ रहेगी। आरजी कॉलेज का नज़ारा था। ये क्रांतिकारियों की धरती है मेरठ। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी।